नमस्कार। आज के अंक में राम सब वानरों को अपने घर जाने को कहते हैं। तुलसी लिखते हैं, निज निज गृह अब तुम सब जाहु, सुमेरे हु मोहे डर पहु जनि काहू। आत्मा रूपी राम सब वानरों से कहते हैं कि अपने घर जाओ, निरंतर मेरा ध्यान करो, निरंतर मेरा सुमिरन करो और किसी से डरना नहीं, क्योंकि सारी प्रकृति, सारा विश्व मेरा ही रूप है। इस पर कुछ जो वानरों के प्रमुख हैं और विभीषण, वो भगवान राम की तरफ देखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपने साथ ले चलें। भगवान उनको अपने साथ पुष्पक विमान में बैठा के ले चलते हैं। तुलसी लिखते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई, सिंहासन अति ऊंच मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। पुष्पक विमान मन का प्रतीक है। मन में राम विराजमान हो जाते हैं भक्ति के साथ, तभी अयोध्या पहुंचते हैं, तभी यह विश्व मनुष्य के लिए अयोध्या बन जाता है। राम सीता को विमान से दिखलाते हैं, कहते हैं, कहे रघुबीर देखो रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। कहते हैं कि सीता, यहाँ ही मन ने इंद्रियों को जीतने वाले या मन को जीतने वाले जो शोर है मनुष्य में, उस पर विजय प्राप्त की। आगे कहते हैं, कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। आत्मा रूपी राम फिर कहते हैं भक्ति रूपी सीता से कि यहाँ पर कुंभकर्ण और रावण मारे गए। ये नहीं कहते कि मैंने मारे। देखिए, आत्मा कभी किसी चीज़ का क्रेडिट या श्रेय नहीं लेता, पर आगे एक चीज़ का श्रेय राम लेंगे। और तुलसी लिखते हैं, यहाँ से तो बांध्यो अरु, थापे उसे व सुख धाम। तो राम कहते हैं कि यहाँ मैंने सेतु बांधा और शिव की स्थापना की, मतलब कि यहाँ पर वो सेतु बांधा जो मनुष्य को दूसरे से जोड़ता है, जो मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि जो दूसरा मनुष्य है वो भी उसी आत्मा रूपी राम का रूप है जिसका कि वह रूप है। और ये ही विश्वास, इसी विश्वास की स्थापना राम ने की पुल बनाने के साथ। राम सागर के पार आते हैं और वहाँ से फिर हनुमान जी को भरत के पास भेजते हैं। तुलसी लिखते हैं, प्रभु हनुमंत है कहा बुझाई, धरे बटु रूप अवधपुर जाय, भरत है कुशल हमारे सुनाए, समाचार ले तुम चली आए। राम हनुमान जी को, जो कि विश्वास का ही प्रतीक है, बटु रूप धारण करके भरत के पास भेजते हैं, भरत रूपी बुद्धि के पास भेजते हैं, यह देखने के लिए कि ये बुद्धि जिसको वो छोड़ के आए, वो बुद्धि उन्हीं का इंतज़ार कर रही है। क्या बुद्धि चाहती है कि आत्मा रूपी राम का साथ उसे मिले। एक तरीके से भरत की परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है।
आगे राम केवट के पास आते हैं, जिसको कि उन्होंने वरदान दिया था कि जब वापस आएंगे तो उसके पास जरूर आएंगे। तुलसी लिखते हैं, लियो हृदय लाए कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठारे परम समीप बूझी कुशल सोकर बीनती। राम केवट को, गुह को अपने पास बिठा लेते हैं और गुह फिर उनसे विनती करता है। क्या विनती करता है, इस पर लिखते हैं, अब कुशल पद पंकज बेलो के बेरंची शंकर सेव्य जे सुख धाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते। गुह कहता है कि मैं अब कुशल पूर्वक हूँ, जब मैंने आपको देख लिया, आपके इस विश्व रूप को देख लिया। और विश्व रूप को मनुष्य तब ही देख पाता है जब अपनी बुद्धि को और अपने अहंकार को समर्पित करता है आत्मा रूपी राम के प्रति और आत्मा रूपी राम का जो विश्व रूप है उसके प्रति। और तब वो पाता है कि इसी में सुख है और इसी में सारी कामनाओं का पूर्ण होना है। और तब ही राम को नमस्कार करता है मनुष्य हर रूप में, आत्मा रूप में और सगुण रूप में। तुलसी आगे लिखते हैं, सब भांति अधम निषाद सो हरे भरत जोर लाइयो मते मंद तुलसी दास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। आत्मा रूपी राम उस मनुष्य को अपने गले लगा लेते हैं जो कि मंद बुद्धि होने के कारण आत्मा रूपी राम को भुला बैठा है, बाहरी विश्व में घूम रहा है और अपने में जो आत्मा रूपी राम विराजमान है उसको भुला बैठा है। उसको भी आत्मा रूपी राम अपने गले से लगा लेते हैं, जैसे कि अपने भाई भरत को गले से लगाते हैं। तुलसी लिखते हैं, ये है रावनारे चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा कामादेह विज्ञान कर सुर सेध मुनि गावहि मुदा। तुलसी कहते हैं कि आत्मा रूपी राम का यह चरित्र जो गाते हैं उनको उनकी कामनाओं का पूर्ति होती है, या यह कह लीजिए कि उन कामना रहित हो जाते हैं, इसीलिए कामना की पूर्ति हो जाती है। और सबसे बड़ी कामना तो राम को प्राप्त करने की, वो कामना पूर्ण हो जाती है और उनको ज्ञान भी हो जाता है। किसका? राम का, आत्मा रूपी राम का, कि वो ही निर्गुण है और उसी ने ये विश्व रूप धारण किया है, ये विश्व उसी का रूप है, ये ज्ञान हो जाता है। जो इस चरित्र को गाते हैं और इसमें ध्यान लगाते हैं, और यह तभी होता है जब मनुष्य की अपने सुरों पर, अपनी वाणी पर सिद्धता प्राप्त होती है, जब मनुष्य मैं और तू से बाहर निकल जाता है, इसको भूल के और बर हम में ध्यान लगाता है। यही सुरों की सिद्धि है, यही आत्मा रूपी राम की प्राप्ति है। तुलसी आगे लिखते हैं, समर बेजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान विजय विवेक विभूति नित
ते नहे देहि भगवान। तुलसी कहते हैं कि आत्मा रूपी राम के इस सगुण रूप को, इस विश्व रूप को और उसके चरित्र को जो भी सुनता है उसको प्राप्ति होती है किसकी? विजय की। किस पर विजय की? अपने मोह पर, अपने संशय पर, अपनी कामनाओं पर विजय की। उसको विवेक मिलता है किसका? कि एक ही ईश्वर है, ये परमात्मा एक है और वो ही विविध रूपों में शोभित हो रहा है इस विश्व में, और विभूति मिलती है। विभूति का मतलब कि इस शरीर से जब ध्यान हट जाता है तो यह शरीर तो भूत हो जाता है, पर जब शरीर यह पता चल जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ और जो सामने है प्रकृति वो भी यह शरीर नहीं है, वो तो आत्मा रूपी राम का रूप है, तो मनुष्य को विभूति प्राप्त होती है, भूति से हट जाता है। अंत में, लंका कांड के अंत में तुलसी लिखते हैं, ये है कले काल मलायतन, मन करे देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजे, नाहिन आन आधार। तुलसी कहते हैं कि ये जो कलिकाल है ये सब प्रकार के दोषों का कारण है। कलिकाल मतलब जब मनुष्य बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में रहता है, इसी की वजह से सब प्रकार के दोष मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। तो इस कल से, कलयुग में रहने से बचने का क्या साधन है? तुलसी कहते हैं कि राम के नाम का ही सहारा है, राम के नाम का भजन करें। राम के नाम का जब भजन करेंगे तो ये मन न तो भूतकाल में जाएगा न भविष्य काल में जाएगा, ये मन संयमित होके आज में, अब में, अकल में ही विराजेगा। यही तुलसी उपदेश देते हैं इस मन को आज में, अभी में, अकल में लगाने के लिए। इसीलिए नाम जप के बारे में सब संतों ने कहा है। यहाँ तुलसी लंका कांड को विराम देते हैं राम नाम के जप के उपदेश के साथ। आशा है आप भी नाम जप करके अपने मन को संयमित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।